अब हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन। कभी कभी कोई कोई इक्वेशन जो होता है वो आयनिक इक्वेशन भी होता है, जिसमें आयंस होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज का इक्वेशन होगा या तो नेगेटिव चार्ज का इक्वेशन होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, उसमें एल्यूमिनियम है प्लस हाइड्रोजन आयन है, वो इधर एल्यूमिनियम आयन प्लस हाइड्रोजन का एक इक्वेशन दिया गया है। अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन या आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो मैंने पीछे भी बताया था कि आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को दो चीज कंसीडर करना पड़ता है। रूल के हिसाब से हम लोग को क्या क्या बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसमें एटम्स का संख्या को बराबर करते हैं। साथ ही साथ आयनिक अगर इक्वेशन है तो उसके एटम्स को बैलेंस करने के साथ साथ हम लोग को उसके आयंस को भी चेक करना होगा। अगर पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन को भी पूरी तरह से बैलेंस करना होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। अगर नेगेटिव आयन है तो उसको नेगेटिव आयन को भी बैलेंस करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में ये एक हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और साथ साथ इसके सारे चार्जेस को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H प्लस आयन क्या फॉर्मेशन किया, एल्यूमिनियम 3 आयन का प्लस प्लस H। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एटम्स को बैलेंस करना सीखते हैं, कैसे इसके एटम्स को बैलेंस करना। यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम का 1 एटम, इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो बैलेंस्ड है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है मगर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनबैलेंस है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई। जब हम लोग रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तब हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम इधर बैलेंस्ड हो गया दोनों साइड में और हाइड्रोजन भी दोनों साइड में बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग को इसके चार्जेस को बैलेंस करना है। अब जब हम लोग को इसके चार्जेस को बैलेंस करना है तो दोनों साइड के चार्ज को काउंट करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कितना चार्ज है, रिएक्टेंट साइड में 2 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में 3 चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 3 चार्ज है। तो ये बैलेंस नहीं है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं हम, Al प्लस 2H प्लस क्या बना दिया, Al3 प्लस H2। अब चूंकि हम लोग को इसके चार्ज को बैलेंस करना है तो हमको क्या करना होगा कि कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि दोनों साइड का चार्जेस बराबर हो जाए। तो चूंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो हम लोग का सबसे जो कॉमन रेशियो आता है 6, जो कि 2 और 3 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे कि इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसमें चार्जेस का संख्या कितना हो गया, अब चार्जेस का संख्या हो गया 6। यहाँ पर चूंकि 2 चार्ज है, अगर हम इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड में भी 6 चार्ज हो गया। इसी चीज को हम फिर से लिख देते हैं, Al प्लस 6H प्लस क्या बना दिया, 2Al3 प्लस प्लस H2। अब हम लोग चार्जेस का काउंट करेंगे तो क्या देखेंगे कि इस साइड में भी 6 चार्ज है और इस साइड में भी 6 चार्ज है। इसका मतलब चार्ज बराबर हो गया। अब चार्ज बराबर हो गया मगर इसके एटम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो हम लोग फिर से चेक करते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब इसका एटम्स का संख्या जो हुआ वो अनबैलेंस हो गया। तो इसको फिर से बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लिख देते हैं Al प्लस 6H प्लस 2Al3 प्लस H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो चूंकि यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम कर दिए। अब हाइड्रोजन देख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 6 है और प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो अगर यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ भी 6, एल्यूमिनियम यहाँ 2, एल्यूमिनियम 2 और चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, ये 6H प्लस मतलब 6 प्लस चार्ज है और इसमें भी 6 प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हो गया ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी चार्ज वाले इक्वेशन को या आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे फिर से हम लोग आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम लोग एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं जो कि आयनिक इक्वेशन है और ये नेगेटिव चार्ज
वाला इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो इसमें क्या है, ये आयोडीन का आयन है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करके OH- आयन प्लस आयोडीन देता है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आयोडीन कितना है, 1 है, और इस साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में आयोडीन 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे I- प्लस H2O2 फॉर्मेशन किया OH- प्लस I2 का। तो आयोडीन जो है वो इस प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में 2 आयोडीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आयोडीन का एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, मगर प्रोडक्ट साइड में 1 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आयोडीन जो है वो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। इसका मतलब टोटल एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो हो गया वो बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग चार्ज को जब चेक करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्ज हैं, और प्रोडक्ट साइड में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्ज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और इस इक्वेशन में टोटल का टोटल एटम्स भी बैलेंस्ड हो गया और साथ ही साथ इसके चार्जेस भी बैलेंस हो गए। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इस यही इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी इक्वेशन को अगर हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहेंगे, इसका मतलब क्या, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल देना चाहेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का है, तो हम लोग उसका नोटेशन भी उसमें डाल दिया करते हैं। जैसे हम उस नोटेशन को लिख देते हैं, अगर बाई चांस वैसा नोटेशन लिखने को आएगा एग्जाम में तो हम लोग को उसको डाल सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का कंपाउंड है। जैसे हम लोग बोलेंगे अगर कोई कंपाउंड है वो सॉलिड है तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। सॉलिड लिखने से, एस लिखने से ये सॉलिड बताएगा कि वो कंपाउंड जो है वो सॉलिड है। अगर हम लोग को कोई कंपाउंड है वो लिक्विड है, LiQ लिक्विड, तो इसके जगह पर L लिखेंगे। और कोई कंपाउंड है वो गैसियस है या कोई गैस रिलीज हो रहा है तो उसके जगह पर हम लोग गैस लिख देंगे, गैस का नोटेशन G। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक्वस बना देते हैं, मतलब वाटर के साथ उसको मिला के और उसके बाद उसको केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन को लिखेंगे कंपाउंड विद वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सारा क्या होता है कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट में प्रिसिपिटेट करता है, अर्थात जो होता है वो कुछ सॉलिड मटेरियल टाइप का रिलीज होता है और जो कि सेटल डाउन होता है उस रिएक्शन के बाद उसके प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। उसको हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। और गैस जब कहीं भी रिलीज होता है तो उसको जी के साथ साथ उसका एरो इस टाइप से भी दे देते हैं। ये जो नोटेशन है वो गैस रिलीज होने का नोटेशन होता है कि प्रोडक्ट साइड में गैस रिलीज हो रहा है। अब हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जब कोई भी इक्वेशन रिएक्शन होता है तो उसके जब प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट रिलीज होता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब इसमें लिखा हुआ भी है द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट along with द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसके साथ हीट भी रिलीज होगा। अगर हीट रिलीज होगा प्रोडक्ट साइड में तो हम लोग बोलेंगे वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग किसी कोल को जलाते हैं, लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी कोल का मतलब होता है कोयला टाइप, कोल कार्बन के एक फॉर्म होता है कोल या कोयला। जब हम लोग किसी कोल को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोल है उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिए, तो जलाने के साथ साथ क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन के साथ ही साथ वो हीट रिलीज करता है। तो कोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में
कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ हीट रिलीज होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखे हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना। उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एसिड है, साथ ही साथ उसमें हीट रिलीज होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग देखें कि किसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जैसे हम बोलते हैं कि ऑल दी कंबसन रिएक्शन, जिसमें भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ जनरली कंबसन बोलते हैं जलाने को। ऑल दी कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट का रिलीज होता है। अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए हम लोग को हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट हम लोग को ऊपर से देना होता है। लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को रिएक्टेंट साइड में जब हीट उसके रिएक्टेंट में देंगे तो जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि एग्जांपल लिखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट हम लोग को देना होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ के प्रोडक्ट में माइनस हीट लिखे हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हीट भी लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग हीट प्रोवाइड किए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिएक्टेंट साइड में हीट दिए, और ऊपर वाले में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ माइनस हीट लिखे हैं। प्रोडक्ट साइड में तो लिखे हैं, मगर चूंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हीट है वो इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में हम लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ा, या अमोनिया के डिकम्पोजिशन में भी हम लोग को क्या करना पड़ा, हीट प्रोवाइड करना पड़ा। जब हम लोग अमोनिया में हीट देते हैं तो वहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा इक्वेशन या ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट साइड में, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।